अभी कुछ मिनटों के बाद 4 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी ये साफ हो जाएगा। जो अभी टैली हमारे स्क्रीन पर दिख रही है अलग अलग राज्यों की, जो शून्य है वो भरनी शुरू हो जाएगी तकरीबन 30 मिनट के बाद, और जल्दी जल्दी वो रुझान फिर नतीजों में तब्दील होंगे। जी हाँ बिल्कुल, और अगले बस अब कुछ ही मिनट बचे हैं और चारों प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन चारों प्रदेशों के रिजल्ट आ जा रहे हैं। मिजोरम के भी आने थे, लेकिन क्योंकि आज संडे को वहाँ पे त्यौहार है, इसीलिए वो सोमवार को यानी 24 घंटे बाद वहाँ के रिजल्ट आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन सब के नंबर्स हम सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपके पास ये नंबर्स लेके आ रहा है ग्राउंड जीरो से। सबसे बड़ी टीम काउंटिंग सेंटर्स पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और उनके सहयोगियों की है, हमारे सहयोगियों की है। हम सबसे पहले आपके पास नंबर्स लेके आएंगे 8 बजे एग्जैक्टली 8:01 पे हमारे पास सोहेल पहला। जी हाँ, और आधे घंटे में वक्त कम बचा है, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में रुझान आना शुरू हो जाएगा और पहला रुझान आधे घंटे के अंदर शुरू होगा। सबसे पहले आपको बताऊं कि पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग होगी। पोस्टल बैलेट जो सरकारी कर्मचारी अपना मत कर देते हैं, वोट देते हैं, उन पोस्टल बैलेट्स की शुरुआत होगी। शुरुआती लगभग आधे घंटे पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग होगी। उसके बाद ईवीएम मशीन से काउंटिंग शुरू होगी। 4 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं। सभी की नजर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना पर होगी। हमारे साथ हिमानी बड़ी खबर के साथ जुड़ रही। हिमानी। बिल्कुल सुहेल, तो जिस तरह से यहाँ पर दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, ऐसा ही दावा करते हुए सतीश पुनिया भी नजर आए और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस के रिपीट नहीं बल्कि डिलीट होने का वक्त आ गया है। एक बड़ा दावा करते हुए सतीश पुनिया यहाँ पर नजर आए और ये कहा कि प्रचंड बहुमत जो है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल से भी ज्यादा आंकड़ों की यहाँ पर उन्होंने बात कही है। 125 से अधिक सीट की बात कही है सतीश पुनिया ने। सतीश पुनिया कह रहे हैं 125 से ज्यादा सीट। और बड़ी बात यह है जो पोल्स आ रहे हैं वो राजस्थान के पोल्स की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो एग्जिट पोल है उसमें टफ फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई अभिषेक जी कांटे की नजर आ रही है। आपको लग रहा है कि जो एग्जिट पोल है खासतौर पे मध्य प्रदेश और राजस्थान के यही एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होंगे? देखिए उसमें भी थोड़ा मतभेद है, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल हैं वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी लीड मिल सकती है और बहुत फुल मेजॉरिटी की सरकार बन सकती है। कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं कि नहीं बन सकती। और वही राजस्थान में तस्वीर है। आप ऐसे देखें 4 राज्यों में तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बहुत क्लियर दिखता है कि कांग्रेस आगे है, उसमें कोई मतभेद नहीं है किसी भी एग्जिट पोल में। और राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखें, मैं अपना कोई आकलन उसमें जोड़ूं तो मेरे ख्याल से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी लीड दिखती है, सारे एग्जिट पोल आप एक साथ कर लें, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को थोड़ी लीड दिखती है। नतीजा क्या होगा घंटे भर की बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने खुद एक्सपेक्ट किया था कि हम 150 तक पहुंच जाएंगे खासतौर पे मध्य प्रदेश में? मुझे नहीं लगता कि किया था, बट अब जब वो आंकड़े आ रहे हैं तो उनको लगता है कि ये बिल्कुल संभव है कि 150 से 165 तक जाएंगे। पर उससे पहले नहीं लगता था ऐश्वर्य। नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री का अभिषेक पहली बार, और वो आपने बात दोहराई भी थी जब हम लोग एग्जिट पोल कर रहे थे, कि प्रधानमंत्री जब पहली अपनी रैली के लिए मध्य प्रदेश में पहुंचे, उन्होंने ये चीज़ राजस्थान में नहीं की, उन्होंने ये चीज़ छत्तीसगढ़ में नहीं की, उन्होंने ये चीज़ तेलंगाना में नहीं की, लेकिन मध्य प्रदेश में जब उनकी पहली रैली थी उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में एक लेटर इशू हुआ जिसके अंदर ये बोला गया कि आप मेरे लिए वोट कर रहे हो। प्रधानमंत्री ने किसी 5 स्टेट में सिर्फ एक स्टेट में सुचरिता अगर किया तो वो मध्य प्रदेश था। सो दैट इज हाउ कॉन्फिडेंट द बीजेपी वाज एंड दैट इज हाउ कॉन्फिडेंट वो लग नहीं रहा था हम लोगों को बाहर बैठ के, बाउंड्री लाइन पे बैठ के रिपोर्टर्स की तरह, एनालिस्ट की तरह जो लोग इसका एनालिसिस कर रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान 18 साल बाद का उनका कितनी एंटी इनकमेंसी है क्या नहीं है। लेकिन अमित शाह की ऑर्गेनाइजेशन और प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है और जो अनवेवरिंग पॉपुलैरिटी है जिसका तोड़ विपक्ष के पास सोहेल अभी तक नहीं मिला है, उस पॉपुलैरिटी के ऊपर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट थी अभिषेक कि प्रधानमंत्री ने आते बोला था कि कोई शिवराज नहीं, कोई नरोत्तम नहीं, कोई ये नहीं, को वो नहीं, आप मेरे लिए वोट कर रहे हो। और बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन भारतीय जनता बहुत पार्टी एग्रेसिव था प्रदेश में लड़ा है। जिस तरह से पूरे नेताओं को वहां भेजा, अपने 2 कैबिनेट मंत्रियों को भेजा, 3 कैबिनेट मंत्रियों को भेजा, 7 एमपीज को भेजा, 7 एमपीज, तो उससे पता चलता है कि कितने गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ने लिया इस बात को कि मध्य प्रदेश में तो सरकार रहनी ही